कर्मों का फल आज नहीं तो कल, ऐसा हमने बहुत बार सुना था। आज मैंने देखा भी। अब आप कहोगे कैसे देखा, तो मैं आपको बताती हूँ। आज मैं एक ऐसी घटना पर बात करने वाली हूँ जिसने मुझे ना सोचने समझने पे बहुत मजबूर कर दिया। और वो मजबूर क्यों कर दिया, हाल ही में ना मैंने सोशल मीडिया पे दोबारा एक पोस्ट देखी जो कि इस टाइम पे बहुत ज़्यादा वायरल है। और वायरल इस वजह से भी है कि कंटिन्यू उसकी लोग पोस्ट डाल रहे हैं और इसको कहा जा रहा है कि कर्मों का फल आज नहीं तो कल। तो इसमें ना एक औरत होती है जो अपने पति को और 2 बच्चों को छोड़कर अपने प्रेमी के साथ फरार हो जाती है। ठीक है। और फरार हो जाती है। और सबसे बड़ी बात, सोचने वाली बात ये है कि कहानी सिर्फ यहाँ पे एक व्यक्ति की नहीं है बल्कि वो लाखों लोगों की है। सोचने वाली एक बात है, ये कहानी सिर्फ उस एक व्यक्ति की नहीं है, लाखों लोगों की कहानी है कि क्या गुजरती होगी उस पर जब उसका जीवन साथी उसको छोड़ के चला जाता होगा, है ना। सोचने वाली बात है ना। परिवार, जिंदगी सब तो बिखर जाता होगा। उन बच्चों ने क्या बिगाड़ा होता है। चलो आदमी अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर लेगा, बच्चे कहाँ जाएंगे। कहते हैं ना, लाख चाची ताई हो लेकिन मावा मावा होती है, माँ की जगह कोई नहीं ले सकता। माएँ ये कर रही हैं, पिता ये कर रही है, 2-2 बच्चे होने के बाद, एक एक बच्चे होने के बाद बाहर प्रेमी प्रेमिकाएं बनाते फिर रहे हैं। अरे शर्म आनी चाहिए थोड़ी सी अपने आप पे तो, है ना। तुम्हारी वजह से ना तुम्हारे बच्चों के भी नाम बर्बाद हो जाते हैं। खैर ठीक है, मैं यहाँ पे फ़ोटो भी लगा दूंगी उनके, आप ध्यान से देखना। और उस तस्वीर को देखो। और मतलब 2 बच्चे की माँ है, अपने पति को छोड़ कर गई है, अपनी मर्जी से प्रेमी के साथ गई है। और 2 साल के बाद वो पछतावा कर रही है और वीडियो बना रही है। क्या वीडियो बना रही है कि अगर मेरे को कल कुछ हो जाता है और या मेरे ऊपर कोई बात हो जाती है तो उसकी जिम्मेदारी मेरे प्रेमी की होगी। ठीक है। और अब वो अपने 2 बच्चों को याद करते हुए अपनी जो उसने गलती करी है उसका उसको पछतावा भी है, वो ये भी बता रही है। कितनी अजीब सी बात है ना। वो कह रही है ना कि मेरी ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं, मुझे बहुत खुशी रखते थे, मैं जब से इसके साथ आई हूँ बहुत परेशान हूँ, पागल कर दिया है। मेरे 2 बच्चे थे, मैं उनको भी छोड़ आई थी। मतलब समझ में ऐसा आता है कि आज स्थिति ये है ना कि वो अपनी गलती की सजा भुगत रही है। और भुगतनी भी चाहिए। मैं भी एक महिला हूँ, लेकिन मुझे महिलाओं की इस हरकत से बिल्कुल ऐतराज़ है। चाहे मेरे को कोई भला कहे चाहे मैं बुरा कहे, जो ये बाहर शादीशुदा औरतें हों या आदमी हों, और आदमी की अगर ये जो अनमैरिड हो रही है ना, इनको हमारी भाषा में ना रखेल कहते हैं, रखेल। जो कि औरत को सुन के बड़ा एक चिरमराहट लग जाती है ना। तुमको रखेल से ज़्यादा और कोई शब्द नहीं मिल सकता। कभी तुम अपने आप को ही सोचती हो, होए मैं तो बस। चलो ठीक है। फिर कहती है कि अब यहाँ पर ये सवाल उठ रहा है कि इस समाज में सबसे ज़्यादा नुकसान किसका हुआ। ये प्रेम, प्रेमिका, शादी, ब्याह, वो छोड़ के चली गई प्रेमी के साथ में, इन सब में सबसे ज़्यादा किसका नुकसान हुआ। आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि सबसे ज़्यादा नुकसान किसका हुआ इसमें। और सबसे बड़ी बात तो मुझे अब ऐसी लगती है कि अब तो ये चलन हो गया है। हर दूसरे तीसरे दिन ये खबर मिल रही है, कभी गली में कभी पड़ोस में। मेरा तो जैसे कि पार्लर है, एक लेडीज़ अगर दिन में आती है तो कहीं ना कहीं से चीज़ सुनने के लिए मिल ही जाती है, अरे हमारी गली में तो उसका उसके साथ चल रहा है, उसका उसके साथ चल रहा है। ठीक है। खैर इसमें नुकसान किसका हुआ मुझे ये कमेंट बताना। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान बच्चों का हुआ। वो माँ की ममता से भटक गए, माँ की ममता मिली ही नहीं उन्हें। उसके बाद में हम अक्सर देखते हैं कि जब भी कोई महिला या पुरुष ऐसी मुसीबत में जब ऐसी कोई मुसीबत में महिला होती है तो उसको बचाने के लिए पूरा समाज खड़ा हो जाता है। लेकिन क्या कभी हमने सोचा है कि जो अपने बच्चों को अकेले पालते हैं उनकी ज़िंदगी का क्या, उनके लिए ये समाज क्या है। और कैसे उस आदमी ने अकेले स्ट्रगल किया होगा, वो रोटी भी बनाता होगा, छोटे छोटे 2 बच्चों को किनके सहारे वो छोड़ के जाता होगा। चलो उस लेडीज़ ने बोला मेरा ससुराल बहुत अच्छा है, क्या वो बच्चे अच्छे नहीं थे। वो प्रेमी तुम्हारा इतना अच्छा बन गया था कि वो 2 मासूम चेहरे और तुम्हें अपने पति का प्यार नज़र नहीं आया। अरे मैं ये सोचती हूँ, साला प्यार किस शब्द को कहते हैं जिसको तुम एक बार शादी कर रहे हो, ब्याह के ला रहे हो, ब्याह के आ रही हो, बच्चे पैदा कर रही हो, फिर तुमको प्यार हो जाता है। अरे इतना वक्त मिलता है तुमको घर के काम से, बच्चों के साथ, मतलब इतना वक्त मिल जाता है कि तुमको प्रेमी बनाने का, प्रेमिका बनाने का वक्त मिल जाता है।
इतनी महंगाई के ज़माने में आदमी से कमाया नहीं जा रहा, जो घर का खर्चा पूरा पड़ ले, 2-2 लोग कमाने में लगे पड़े हैं। वो एक अकेला आदमी बाहर भी रख रहा है और घर में भी रख रहा है। अरे एक प्रेमिका जो घर में रोटी बना रही है, उसको बड़ा सरदर्द हो जाती है कि अगर आदमी कह दे कि सुबह से शाम तक तुमने करा ही क्या है। वो 2-2 मजनू रख रही है, वो भी चल रहा है। उस दूसरे मजनू के लिए रोटी बनाएगी तो बड़ी खुशी खुशी बना देगी। क्या मतलब, ठीक है, शादीशुदा लड़का हो या लड़की हो, जब जिंदगी बिखरती है ना, तो वो बिखरती नहीं है, कठिन हो जाती है। घर का माहौल, मान सम्मान सब बिखर जाता है, सब कुछ बिगड़ जाता है। ये एक्स्ट्रा मैरिटल जो अफेयर होते हैं ना, सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, पूरी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं, उसके बच्चों तक की दाग लग जाता है उस बच्चे के नाम पे। इसका बाप कैसा है? इसका बाप तो बाहर गू खाता फिरता है। इसकी माँ कैसी है? वो तो गू खाती फिरती है। अंत में ना मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि जैसा हम कर्म करते हैं ना, वो घूम कर वापस आता है। ये इस औरत की ज़िंदगी से आज कंफर्म हो गया। ठीक है, कोई ऊपर फैसला नहीं करता, कोई ऊपर तेल में नहीं भूनता, कोई नहीं बैठा ऊपर। जो बोया है वो यहीं काट के जाओगे। ठीक है, तो हर फैसला लेने से पहले अपने परिवार और अपने बच्चों के भविष्य के बारे में ज़रूर सोचना। प्यार करना बुरा नहीं है, लेकिन एक दायरे के बाद। अगर आप किसी रिश्ते में बंधे हुए हैं, कमेंटेड हैं, और अगर आप उसके बाद शादी या दूसरे के संग प्रेम रास लीलाएं कर रहे हैं, तो फिर वो प्रेम गलत है। ठीक है, और अपनी जिम्मेदारियों से भागना उससे भी फिर गलत है। और मैं नहीं मानती किसी का दिल दुखा के अगर आप किसी को प्रेम कर रहे हो ना, तो वो प्रेम है। इस पर आप लोगों की क्या राय है, मुझे ज़रूर बताना। बाकी मैं इतना ही कहूँगी, कर्म सोच के करना, आज नहीं तो कल कर्मों का हिसाब यहीं पे है। राधे राधे।